मधुबन जंगल में पीहू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह जंगल के बंदर के खेत से जाकर सब्जियां लाकर उन्हें अपनी दुकान पर बेचा करती थी। वह सब्जियां बहुत ही उच्च कोटि की थीं। जंगल के सारे पक्षी उसी की दुकान से सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। उसी जंगल में मंगू नाम का एक कौवा रहा करता था। उसकी भी सब्जियों की दुकान थी, लेकिन उसकी सब्जियां घटिया थीं, इसलिए कोई लेता नहीं था। इस पीहू ने तो नाक में दम कर रखा है। उसकी दुकान के कारण मेरी दुकान पे कोई आता ही नहीं। मुझे कोई ना कोई स्कीम लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से लोग आए। ये स्कीम सही है, इस पर तो लोग आएंगे ही आएंगे। एक सब्जी पर दो मुफ्त। अब मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाता हूँ, आओ आओ आओ, एक के दाम पर दो मुफ्त ले जाओ। ऐसा ऑफर फिर कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी आओ मेरी दुकान पर और सब्जियां ले जाओ, एक पर दो मुफ्त। उसकी स्कीम सुनकर लोग आते हैं, लेकिन उसकी घटिया सब्जियों को देखकर वहाँ से वापस चले जाते हैं और लेते नहीं हैं, और वापस पीहू की दुकान से जाकर सब्जियां लेते हैं। पीहू ये सब देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मंगू से नहीं चिढ़ती थी। एक दिन जंगल का राजा घोषणा करता है, पक्षीजनों, इस जंगल में जल्दी ही सूखा आने वाला है और इसलिए मैं राज्य का जो गोदाम है उसमें से अनाज आप लोगों के लिए वितरण के लिए पीहू को दे दूंगा। पीहू एक ईमानदार चिड़िया है और इसलिए उसी की दुकान से सारे पक्षीजनों को वह अनाज वितरित होगा। ये कहकर राजा ने पीहू को पदभार संभाल दिया। पीहू ने वह सारा अनाज लोगों को वितरण करने के लिए ले लिया। दूसरे दिन जब पीहू बंदर के पास वापस खेत की सब्जियां लेने जाती है, तो बंदर कहता है, अरे पीहू, पता नहीं रात में क्या हुआ, सारी सब्जियां गायब हो गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें वितरण के लिए दूं या तुम बेच सको। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। जाने कौन आया था और सारी सब्जियां ले गया। सब्जियां तो बहुत अच्छी हुई थी, पर अब है ही नहीं। पीहू, आज तुमने दुकान नहीं लगाई, क्या बात है? जल्दी लगाओ, मुझे सब्जियां और अनाज लेना है। मैं क्या बताऊं, बंदर के यहाँ तो कोई सब्जियां थी ही नहीं। उसने बोला कि उसकी सब्जियां रात में ही गायब हो गई। अब मैं राजा जी के बतख का इंतज़ार कर रही हूँ कि वह आके मुझे अनाज दे, ताकि मैं उसको वितरण के लिए अपनी दुकान पे लगाऊं। वो जल्दी ही आती होगी, उसके आने पे मैं दुकान खोल दूंगी। बतख आती है। पीहू, बड़ा गजब हो गया है। राजा जी के गोदाम से सारा अनाज गायब हो गया है। राजा जी को लग रहा है कि शायद ये चूहों का काम है। उन्होंने चूहों के पीछे बिल्लियों को लगाया है ताकि चूहों को ढूंढे और अनाज वापस लाए। लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अब नहीं समझ में आ रहा कि जंगल के जानवरों का क्या होगा। कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ जाता है और अनाज अब तक भी नहीं मिला था। सारे जानवर परेशान हो जाते हैं। वहीं कौवे की दुकान पर सब्जियां और अनाज भर भर के थे, और उसने बहुत ही ऊंचे दाम पर सारे पक्षियों को बेचना शुरू कर दिया। पक्षी मजबूरीवश उसकी दुकान से वह सड़ी गली सब्जियां और वह सब अनाज खरीद रहे थे, लेकिन अब वो क्या करते? उनके पास कोई और दूसरा उपाय भी नहीं था। कोई कहता ये महंगा है, तो कौवा ये कहकर भगा देता, चलो भागो, ये ही है जो लेना है तो लो, वरना चले जाओ, मुझे ज्यादा न सिखा। आओ माँ, तुमने आज कोई अनाज कुछ खाना नहीं दिया। सुबह से भूख लगी है, कुछ तो लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। पीहू, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा भूखा है, सुबह से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला है। ये कौवा उसने इतना महंगा कर रखा है, मैं ले नहीं सकती। क्या बताऊं हरियाली, इस कौवे ने तो नाक में दम कर रखा है। पता नहीं कहाँ से सब्जियां लाता है और इतने महंगे दामों पर बेचता है। मैं तो बंदर के खेत पर गई थी, पर वहाँ कोई बचा ही नहीं है। इससे कुछ कह भी तो नहीं सकते। मुझे लगता है इसने ज़रूर कोई गड़बड़ घोटाला किया है। हमें देखना चाहिए, इसका पीछा करना चाहिए। हो सकता है हमें कुछ पता चले कि आखिर ये कहाँ से ये सब सब्जियां और अनाज ला रहा है, जबकि जंगल में कुछ बचा ही नहीं है। राजा जी को उसके बाद चलकर बताएंगे। पीहू और हरियाली उस कौवे की निगरानी करने लगते हैं दूर से बैठकर। कौवे की दुकान पर वो नज़र रखते हैं। जब कौवा रात में अपने घर जाता है, तो वो उसके पीछे भी पास वाले पेड़ पर छुपकर उसे देखते हैं। रात हो जाती है, कुछ होता नहीं है। इतने में हरियाली और पीहू बात करने लगते हैं। लगता है हमने व्यर्थ ही समय व्यतीत करा। इसने तो कुछ भी करना ही नहीं है। लगता है ये ईमानदार ही है, कहीं से लाता होगा सब्जियां और अनाज। तभी वो देखते हैं कि मंगू उड़कर आधी रात को कहीं जा रहा है। वो मंगू के पीछा करते हैं। पीछा करने पर उनको दिखता है कि मंगू एक अजीब सी गुफा के अंदर चला जा रहा है। वो छुपकर देखते हैं कि क्या होता है।
गुफा के अंदर जाने के बाद मंगू थोड़ी देर बाद जब बाहर आता है, उसके पास ढेर सारी सब्जियां होती हैं उसकी डलिया में, और वो लेकर उड़ जाता है। मंगू के जाने के बाद पीहू और हरियाली उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि वो तो गुफा खचाखच सब्जियों और अनाज से भरी थी। उन दोनों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर सोचने के बाद पीहू कहती है, मुझे लगता है ये सारा अनाज और सब्जियां ये वही हैं जो जंगल से गायब हुई हैं। इस कौवे ने सारी चीज़ें चोरी करी, इस गुफा में लाकर रखा और यहीं से वो अपनी दुकान पर ले जाकर उन चीज़ों को बेच रहा है। हमें इस बात का पता राजा जी को कर देना चाहिए। उन्होंने जाके राजा जी को सारी बात बताई। राजा जी ने अपने सेवक को मंगू के पास भेजा। सेवक मंगू की दुकान पर जाकर मंगू को लेकर राजा जी के सामने प्रस्तुत करने के लिए ले आता है। राजा जी के सामने प्रस्तुत होने पर राजा जी कहते हैं, मंगू, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिले हैं। तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? जो जंगल से अनाज और सब्जियां गायब हुई थी उसमें तुम्हारा हाथ है? नहीं नहीं, ये सब तो मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ उगाया है और उन्हें मैं बेचता हूँ। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। मुझ पर फालतू के इल्जाम न लगाए जाए। मंगू, तुम्हें एक मौका दिया गया था सच बताने का। हमें पता है तुम्हारे पास कोई खेत नहीं है जो तुम उगाओ। अब तुम जेल जाओगे क्योंकि तुमने झूठ बोला है। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा। सेवक, शस्त्र चलाओ, पकड़ो उसे, जाने मत देना। इस तरह से मंगू पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अब उसका पूरा जीवन जेल में ही निकलने वाला था। गुफा के अंदर से सारा सामान लाकर वापस राज खजाने में रख दिया जाता है और पीहू को फिर से वितरण का काम दे दिया जाता है और पीहू उसे पूरी ईमानदारी से करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।